हाँ दोस्तों। दोस्तों देखो, हमारे पास में आज 55 इंची एलईडी टीवी आया है वीडियोकॉन का। और इसमें ऑलरेडी ये ओरिजिनलिटी खत्म हो चुकी है इसकी। इसमें एंड्रॉइड बोर्ड लगाया हुआ है, किसी ने ड्राइवर बोर्ड भी लगाया हुआ है। और इसमें पावर सप्लाई पुरानी ओल्ड ही लगी हुई है। इसको भी रिपेयर करने की कोशिश किया हुआ है। शायद इसके ड्राइवर बोर्ड में भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए एडिशनल ड्राइवर बोर्ड लगाया हुआ है। तो दोस्तों, इस ये टीवी हमारे पास में जिस प्रॉब्लम के लिए आया है, हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। दोस्तों, ये टीवी क्लाइंट का कहना है कि जब जब ये टीवी चलता है, थोड़ी देर चलता है और बाद में नो डिस्प्ले हो जाता है। और नो डिस्प्ले हो जाता है, उस कंडीशन में रिमोट ऑपरेट होते रहता है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता है, ब्लैंक स्क्रीन होती है। और दोस्तों, जब हमने इस टीवी को चेक किया तो ऐसा कुछ विशेष बड़ा फॉल्ट महसूस नहीं हुआ। लेकिन बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है। जिसने भी ये टीवी पहले ऑलरेडी रिपेयर किया है, उसने उस चीज पे गौर नहीं किया। उसका कहना ये भी था कि हमने उस टेक्नीशियन को फिर से बुलाया और ये टीवी दिखाया। उन्होंने चेक किया तो उनका कहना है कि ये टीवी में पैनल का प्रॉब्लम आया है करके, और ये टीवी अब आप नया परचेस कर लो, ऐसा उसने सजेस्ट किया है। दोस्तों, कस्टमर इतने आसानी से टीवी स्क्रैप नहीं करते हैं। क्लाइंट ने मेरे पास लाया है और अब मैं इस टीवी को रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, देखते हैं इस टीवी में क्या प्रॉब्लम निकलता है। मैंने भी इस टीवी को पहले चला के देखा। चला के देखने में पता चला कि वाकई में इसमें जो क्लाइंट बोल रहा है वही इसमें प्रॉब्लम है। मतलब कि चलते चलते ये ब्लैंक डिस्प्ले में हो जाता है। कस्टमर का कहना है कि इसमें हल्की सी एक खड़ी लाइन दिख रही थी, तो पैनल का भी हो सकता है दोस्तों। अभी हमने चालू किया था तो वाकई में उसमें एक खड़ी लाइन है, और साथ ही साथ उसमें ब्लैंक डिस्प्ले हो जाता है, बैकलाइट ऑन रहती है। स्टेप बाय स्टेप इस टीवी में आपको रिपेयरिंग कैसे करना है ये बताऊंगा। तो हम मोबाइल को रखते हैं स्टैंड पे। तो हमने पूरा सेट कर लिया दोस्तों, टीवी को भी ऑन कर लिया। देखिए, बैकलाइट ऑन हो रही है। लाइव दिखाने की कोशिश रहेंगी दोस्तों। देखिए, ये पावर सप्लाई है 55 इंची एलईडी टीवी का। और इसमें पीएफसी सेक्शन भी दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये 55 इंची का एलईडी टीवी है। इसमें बैकलाइट उठाने के लिए बहुत लोड लगता है, इसलिए इसमें पीएफसी सेक्शन भी दिया हुआ है। और अब जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, जिसने भी मॉडिफाइड किया है, तो इसका पीएफसी सेक्शन और ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं। ओनली प्राइमरी सप्लाई को स्विचिंग करा के इससे 12 वोल्ट आउटपुट लिया होगा दोस्तों। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, इसमें 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं है दोस्तों। देखिए, 12 वोल्ट की सप्लाई होना चाहिए था, यहाँ 10 ही वोल्ट है दोस्तों। बैकलाइट ऑन हो गए हैं और इधर आते आते 9 वोल्ट ही हो गए दोस्तों, यानी 10 वोल्ट के आसपास ही है। टिकॉन बोर्ड पे भी 9 वोल्ट है दोस्तों। ये प्रॉब्लम तो मेरे को समझ में आ चुकी है, पता नहीं दूसरे टेक्नीशियन को क्यों नहीं समझ में आई। इसमें अभी 9 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। हम अभी एक काम करते हैं, इसकी एक एक सप्लाई को कट करते हैं। पहले मदरबोर्ड की सप्लाई कट करेंगे इस पावर सप्लाई से, फिर वोल्टेज वेरी करेंगे कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, बन रहे हैं हमारे पावर सप्लाई से। इस पावर सप्लाई को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे को एक एक हम जब चेक करेंगे तभी हमारे को समझ में आएगा एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। ये मदरबोर्ड को 12 वोल्ट गए हैं दोस्तों, इसको हमने ओपन कर दिया।
और अभी हम ड्राइवर बोर्ड को लगा रहने देते हैं। इसके कनेक्शन बराबर नहीं पेस्ट किए हुए, इसको थोड़ा हम और मजबूती से लगा देते हैं। सप्लाई चेक करते हैं दोस्तों फिर से। हमने अभी मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट कर दिया। मदरबोर्ड डिस्कनेक्ट होने के कारण हमारा पैनल की सप्लाई और मदरबोर्ड की सप्लाई दोनों डिस्कनेक्ट हो चुकी होंगी। इस सप्लाई को हमने ऑन कर दिया। देखिए ये पावर सप्लाई 13 वोल्ट बता रहा है। और जिसने भी ये बोर्ड को पहले कनेक्ट किया होगा उसने फटाफट 12 वोल्ट देख लिया और इसको कनेक्ट करके सप्लाई दे दिया, मदरबोर्ड लगा दिया, चालू हो गया सेट। लेकिन कुछ समय चलने के बाद में अब ये एक नया प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। जब भी हमने पहले वोल्टेज चेक किया मदरबोर्ड को कनेक्ट करके, तो इसमें जो आउटपुट वोल्ट है 12 से 9 वोल्ट पे हो जाता है ना दोस्तों। हमने सबसे पहले जब इसको कनेक्ट करके रखा था तो ये 12 से 9 वोल्ट पे हो जाता है। एक बार हम फिर से इसको कनेक्ट करते हैं, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये हो गया मदरबोर्ड की पॉजिटिव सप्लाई और ये नेगेटिव सप्लाई, जहाँ 13 वोल्ट आ रहा है। हमने इसको फिर से कनेक्ट कर दिया। अब फिर से हम इसको सप्लाई मेजर करेंगे। स्विचिंग देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों बैकलाइट ऑन हो चुकी है। देखिए दोस्तों 10 वोल्ट 10 वोल्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसमें टेक्नीशियन फंसता है। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, इस फॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? मुझे तो समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। हमारा आउटपुट प्रॉपरली निकल रहा है 13 वोल्ट, लेकिन जैसे ही हम लोड दे रहे हैं तो ये 9 वोल्ट पे हो रहा है। इसमें टेक्नीशियन फंस जाता है दोस्तों। चोर फॉल्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों ये चोर फॉल्ट को हमको सॉल्व करने के लिए अब हम लगाएंगे अपना देसी जुगाड़। क्लाइंट का कहना है कि दोस्तों इसमें ऑलरेडी बहुत पैसा लगा हुआ है, तो ज्यादा छोटा मोटा होगा तो हमको करके दीजिए सर। अब अब हम जैसे वोल्टेज डिवाइड करते हैं उस टाइप से इस टीवी को रिपेयर करेंगे दोस्तों, लेकिन देसी जुगाड़ लगा के। हम इस टीवी की बैकलाइट डायरेक्ट ऑन रखेंगे इस पावर सप्लाई से, जैसे कि वैसे लगा देते हैं। ये देखो दोस्तों हमने इस पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों हम इसमें ज्यादा कुछ विशेष ना करते हुए एक सीधा सिंपल फंडा देसी जुगाड़ के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर बहुत परेशान हो चुका है। दूसरी बात ऐसा है कि हमको उसने पहले ही वार्न कर दिया है कि सर कम बजट में काम होता होगा तो कर दीजिए। आज मैं इस पावर सप्लाई को रिपेयर करने जाऊं तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम निकलेगा, क्योंकि इसकी ओरिजिनलिटी तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों मैंने एक सीधा सिंपल फंडा यूज करने का सोचा है। इंडियन जुगाड़ 90% लोग इंडियन जुगाड़ से काम कर लेते हैं, तो मैं भी वही फंडा यूज करने वाला हूँ। जिसके पास में ये पहले टीवी रिपेयर हुआ है उसने क्लाइंट को बताया है कि इसमें डिस्प्ले का इशू है, बैकलाइट इसकी ऑन रहती है करके। तो दोस्तों मेरे दिमाग में वो एक बात थी, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो हम कस्टमर को क्लाइंट को टीवी दे देंगे। तो दोस्तों हमने अभी बैकलाइट का लोड के लिए हमने इस पावर सप्लाई को दे दिया
और अब मदरबोर्ड के लिए दोस्तों मैं ये एडिशनल एक सप्लाई लगाऊंगा और मदरबोर्ड को 12 वोल्ट प्रॉपरली दे दूंगा। तो इसको कैसे लगाना है मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ दोस्तों। इसकी जो एसी है, इसकी एसी और इसकी एसी के लिए हमने एक केबल कनेक्ट कर लिया है और इसको हम ज्वाइन करेंगे एसी से। ऑटोमेटिक ये पावर सप्लाई यहाँ से 12 वोल्ट लेगा। इसमें बैकलाइट ऑन करने का भी ये दिया हुआ है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे। हम ओनली इसकी 12 वोल्ट की वीसीसी लेंगे, जो कि हम ये जो मदरबोर्ड है इसको ऑपरेट करने के लिए लगाएंगे। तो देखिए मैं इसको पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है वीसीसी प्लस माइनस वीसीसी, यानी 12 वोल्ट कहाँ पे आ रहे हैं ये पिन आपको पता चल जाती है। ये ग्रीन वाला हमारा 12 वोल्ट का ये है केबल, तो हम दे देंगे प्लस की जगह प्लस। दोस्तों पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए कोई ये नहीं है। अगर मान लीजिए हम ऑलरेडी ये छेड़ा हुआ टीवी है और पावर सप्लाई रिपेयर करने जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम निकल सकता है हमको भी नहीं पता, और क्लाइंट ने हमारे हाथ बांध के रखा है कि लो बजट में करके दीजिए, तो हम देसी जुगाड़ पे ही जाएंगे। मुझे पता है देसी जुगाड़ सक्सेस होते हैं। हमने ये इसको 12 वोल्ट की वीसीसी दे दिया है। बाकी इनेबल और एडजस्ट को हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये याद रखिए कि हम इसकी बैकलाइट ऑन नहीं कर रहे हैं इससे। अब रही दूसरी बात, ये एसी की सप्लाई। तो हम इसको यहाँ से एसी हमने इस पावर सप्लाई को दे दिया। मतलब इस एसी हमारी दो पावर सप्लाई बन चुकी है, एक छोटी जुगाव और एक ओरिजिनल पावर सप्लाई जो कि बैकलाइट को ऑन कर रही है। और ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई बहुत अच्छी है दोस्तों। ऑलरेडी मैंने ये सप्लाई पे एक वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा मेरे वीडियो में जाके। और अब ये सप्लाई हमारे मदरबोर्ड को ऑन करेंगे, हमारे पैनल को ऑन करेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ एडजस्ट होती है। पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं दोस्तों, प्रॉपरली बन रही है या नहीं। चलिए ये हमने रख लिया है। हमारी वीसीसी 12 वोल्ट हमारे पैनल और हमारे मदरबोर्ड को पहुंचनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमने स्विच ऑन कर दिया है, बैकलाइट ऑन हो गई दोस्तों। देखो दोस्तों, ये सप्लाई तो बराबर प्रॉपरली 12 वोल्ट निकाल रही है। तो अब हम इसको पहले कनेक्ट करते हैं, इसको सेट करते हैं, उसके बाद में मैं आपको मदरबोर्ड और पैनल पे सप्लाई कितनी पहुंच रही है वो दिखाता हूँ। दोस्तों इसको लगा देते हैं पहले, नहीं तो ये दिक्कत करेगा थोड़ा सा। चलिए इसको फिट करते हैं। इसके नीचे डबल साइडेड टेप लगा देते हैं दोस्तों पहले।
ताकि नीचे ग्राउंड से शॉर्टिंग ना हो। इसको क्लीनिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे टेप लगा के ऊपर का ये निकाल लेते हैं और थोड़ा और थिकनेस बढ़ाने के लिए, मोटा करने के लिए उसी के ऊपर और एक लगा देते हैं ताकि ये ग्राउंड से ऊपर हो जाए। दोस्तों वाकई में देसी जुगाड़ करना पड़ता है। ये हो गया हमारा देसी जुगाड़, कम बजट में बड़ा धमाल। क्या बोलते हैं उसको, कम बजट में बड़ा आवाज। रस्सी बम दीपावली में फोड़ते हैं ना दोस्तों, वैसा कम में बम आवाज। हाँ, कम में बम आवाज वाला काम हम कर रहे हैं दोस्तों इस टीवी के लिए। इस सप्लाई को अच्छे से कस दीजिए। मैंने थोड़ा ताकत लगा के कस दिया। ये हो गया फिट दोस्तों। एलवीडीएस के कनेक्टर को थोड़ा दूर कर देते हैं क्योंकि पावर सप्लाई के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लग गया। अब दोस्तों हम मीटर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं टीवी को ऑन करके। देखिए टीवी ऑन हो गया दोस्तों और पैनल वीसीसी के वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए 12 वोल्ट आ चुके हैं जो कि इस पावर सप्लाई से आ गया। टीकॉन बोर्ड पे भी 12 वोल्ट वीसीसी आ चुकी है। दोस्तों टीवी हमारा एकदम ही प्रॉपरली अच्छे तरीके से ऑन हो गया है। पावर सप्लाई से इस ड्राइवर बोर्ड को ऑन किया है और इस पावर सप्लाई से इस मदरबोर्ड और इस पैनल को ऑन किया है दोस्तों। तो ऐसा देसी जुगाड़ करके हमने ए सेट को ऑन किया है। जो मदरबोर्ड और पैनल पे पहले 9 वोल्ट की वीसीसी जा रही थी, अब हमने इसको 12 वोल्ट एडिशनल पावर सप्लाई लगा के दे दिया है। और दोस्तों ये जुगाड़ हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं। जैसे कि ये टीवी 15-20 मिनट में डिस्प्ले बंद हो जाता था, बैकलाइट ऑन रहती थी। तो हम अब इसको पूरी तरह से चेक करेंगे, टेस्टिंग पीरियड पे रखेंगे दोस्तों। हम इसको कम से कम 7-8 घंटे टेस्टिंग लेंगे क्योंकि कस्टमर का कहना था कि 15-20 मिनट में ही, मैंने भी चेक किया था तो 15-20 मिनट में ये नो डिस्प्ले हो जाता था। तो दोस्तों बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था, 2 वोल्ट के कारण, 3 वोल्ट के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टीवी पे स्क्रीन आ चुकी है, मैं टीवी पलटा के दिखाता हूँ दोस्तों। बड़ा टीवी है तो स्टैंड से मोबाइल हटाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। टीवी ऑन हो चुका है, मैंने नीचे से देख लिया है और अब हम इसकी टेस्टिंग लेंगे पूरी तरह से। जब तक के हम सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक के कस्टमर को ये इस काम से ये टीवी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी हम एडिशनल मदरबोर्ड लगाते हैं तो फंसना नहीं है दोस्तों। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़े पते की बात। इस चोर फॉल्ट को हमने कैसे सॉल्व किया, एक देसी जुगाड़ लगा के।
और इस देसी जुगाड़ को लगा के हमने अगर टीवी ओके करके दे दिया, पहले जिस टेक्नीशियन ने इस टीवी को रिपेयर किया उसने बता दिया कि ये पैनल का प्रॉब्लम है, लेकिन इस टीवी को अब हम हमारे हिसाब से रिपेयर किए तो मैं सेटिस्फेक्शन हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये टीवी अच्छा चलेगा और साथ ही साथ सर्विस भी देगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसको टेस्टिंग पीरियड पे रखते हैं 8 से 10 घंटे बाद। देखो दोस्तों, हमने टीवी को पलटा लिया है, ये हमने स्विच ऑन किया है। अब टीवी को स्विचिंग देते हैं, स्टैंड बाय मोड से रिलीज करते हैं। देखिए टीवी पे स्मार्ट टीवी लिख के प्रॉपरली आ चुका है। एंड्रॉइड के अपडेट हो रहा है। दोस्तों छोटी छोटी ट्रिक है, छोटी छोटी चीजें। आज मार्केट में इतने मॉडल है कि इन मॉडल के माध्यम से टीवी को हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह है वो वाली लाइन बारीक। हो सकता है यही उस टेक्नीशियन के दिमाग में होगा कि इस लाइन के कारण ये टीवी नो डिस्प्ले की कंडीशन में चले गया। तो दोस्तों, और ये भी आरबीजी वाली टाइप लाइन है, जिस हिसाब से ये लाइन दिख रही है ये आरबीजी की लाइन हो सकती है दोस्तों। तो फिलहाल हमने एक देसी जुगाड़ करके इस टीवी को ओके कर लिया है, रिपेयर कर लिया है। अब इसकी हम टेस्टिंग लेंगे। अब हम इस टीवी को कम से कम 7 से 8, 9, 10 घंटे आराम से इसकी टेस्टिंग लेने के बाद में, जब हमको लगता है कि ये टीवी कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, तब या मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, तब मैं ये टीवी क्लाइंट को हैंड ओवर करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।